हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मंजर भाग 2 का एक कहानी पढ़ेंगे। भाफल कांदा और लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय जी। और ये मंजर भाग 2 मैट्रिक लेवल का सिलेबस में है, यानी कि अभी जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा निकला है उसका सिलेबस में है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। पहले हम कहानियों को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कविता कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हम इसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद भी करेंगे। भाफल कांदा यानी कि भाप में पकाया हुआ कांदा। कांदा आप समझते हैं, इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। लाल रहता है, ये ज़मीन के अंदर आलू के जैसा बैठता है। शंकर कैठो बात केकरो से नी कहे। शंकर क्या करता है? कैठो यानी कि बहुत सारा बात किसी से नहीं कहता है। कहेक नी पारे से बात न खे, कहबे नहीं करे। वह कहने नहीं सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वह कहता ही नहीं है। उकर मन में होवेला कहिए के का हुई, कोनो फायदा न खे। और उसके मन में ऐसा विचार आता है कि कह के ही क्या फ़ायदा होगा। ऐसा वो सोचता है कि कहने से क्या होगा, कह के कोई फ़ायदा नहीं है। मने मन बात सलगेला धधकेला जे धुंगियाइला भीतरे भीतरे। और मन ही मन में क्या होता है, वो बात सलगता है यानी कि जलता है, धधकता है, और धुंगियाल यानी कि धुआं बन जाता है अंदर ही अंदर। और फिर जखन तखन उकर याद बेस या बेकार रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जखन तखन यानी कि जब तब उस बात का जो याद है वह अच्छा या बुरे ख्यालों के रूप में दिल के अंदर ही रह जाता है। बगरा तो वो बेकार मन के आपन खराब करे और दूसरों कर एक ठो मन बेकार करे धंधा कोनो बात के कहक में हो जाएगा। उसका क्या कहना है शंकर का कि किसी बात को कहने से क्या होता है कि पहले तो अपना भी मन खराब हो जाता है और जिससे कहते हैं उसका भी मन बेकार हो जाता है, इसलिए वह बात को नहीं कहता है किसी से। ये बात वैसने कुछ में है जेके कहे शंकर नहीं खोजे। और ये बात भी वैसा ही एक बात में से है जिसे शंकर किसी से कहना नहीं चाहता है। आँख से देख है, कान से सुन है, कहक माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में उकर मन और बुद्ध के छुई है। क्या बोल रहा है? आँख से वो इसको देखा है, इस बात को आँख से देखा था और कान से सुना था। कहने का अर्थ है कि पूरी जानकारी कानूनी तौर पर भी सही है, लेकिन पूरे होशो हवास में उस चीज़ को वो देखा था और उसके दिमाग को छुआ था, लेकिन वो बात किसी से वो कहना नहीं चाहता है। ये बात के कहो नहीं कहलक, और वह बात किसी को वह नहीं कहता है और कहबो नहीं करे, और वह कभी कहेगा भी नहीं। अगर कहियो दे तो कोनो उपचार इकर तहे नहीं होई। अगर वह इस बात को बोल भी देता है तो इसका कोई उपचार, इसका कोई हल नहीं होगा। कम से कम शंकर कर मन में जो घाव हो जा रहे शायद नहीं भरी, लेकिन कम से कम शंकर का मन में जो घाव हो गया है वो शायद कभी नहीं भरेगा। नी सूखी यानी कि कभी नहीं सूखेगा वो घाव। अपने बखली घाव मन के वे बखैल और गोटे शंकर बखली और उकर जिंदगी केरमे केरमे मगर की गाहिर हो के। कहने का अर्थ है जो घाव है वो कभी नहीं सूखेगा। शंकर के मन में जो घाव है वो कभी नहीं सूखेगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पहले मन को घायल करेगा, फिर शंकर का पूरा शरीर को घायल कर देगा, और इसी तरह से वो शंकर का पूरा जिंदगी को ख़त्म कर देगा। रांची कने कने पसरत है। रांची कने कने यानी कि किधर किधर, पसरत है यानी कि फैल रहा है। रांची किधर किधर फैल रहा है। का तैर पसरत है ठौर पाना गाढ़ हो जाएला। किस तरह से फैल रहा है रांची? जैसे कोई पाना गड्ढा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि कोई पेंट हो गया, कोई कलर हो गया, जिस तरह से गाढ़ा हो जाता है धीरे धीरे, उसी तरह से रांची फैलते जा रहा है। कतई रंग और बेरंग कर पसरत है। कितना ही रंग और बिरंग का रांची क्या हो रहा है? फैल रहा है। पले पल छने छन रात और दिन और रात। रांची कैसे फैल रहा है? पल पल घड़ी घड़ी दिन और रात और दिन फैल रहा है। रांची कर संगे घर दूरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है आदमी का रेला। रांची जो फैल रहा है उसके साथ क्या क्या फैल रहा है? घर दरवाज़ा भी बन रहा है नया नया, रेल मोटर भी फैल रहा है, और क्या आदमी का रेला यानी कि आदमी का जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहाँ का? रांची का। बरन बरन कर यानी कि किस्म किस्म कर का, जैसे कोनो छोट नदी में कहों से अचक्का खौबे बगरा पानी आए के उकर
अपन नाने नान धार के पानी के उलट पलट कर देवेला सेह तरी। रांची कैसे फैल रहा है? जैसे कि नदी में कभी क्या होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ जैसा पानी आ जाता है, और नदी में जो नाने नान यानी कि जो पतला पतला धार पानी का बहते रहता है नदी में, उसको क्या कर देता है, जब ज़्यादा पानी आता है तो उसको उलट पुलट कर देता है। उसी तरह से रांची का जो पॉपुलेशन बढ़ गया, आबादी बढ़ गया, तो क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन लोगों का ज़िंदगी में हलचल पैदा हो गया, उन लोगों को उलट पुलट कर दिया। एक ठो गाड़ी कर लीक के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना लीक कर देवेला से तय। एक ठो गाड़ी यानी कि एक गाड़ी का लीक कहते हैं चिन्ह को। गाड़ी जब चलता है तो देखिएगा रास्ता में एक चिन्ह बनता है, फिर क्या होता है कि वहीं गाड़ी चलते जाता है तो बहुत सारा चिन्ह बन जाता है और वो गहरा हो जाता है। तो उसी को कह रहा है एक गाड़ी का जो चिन्ह है उसमें चलते चलते बहुत सारी गाड़ियाँ जब चलने लगती है तो जिस तरह से वो बहुत सारा लीक बन जाता है, चिन्ह बन जाता है, उसी तरह रांची भी धीरे धीरे फैल गया है। पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गांव कर सुमैट के खेत खरियान टंगरा टोंगरी गढ़ा ढोढ़ा के सुमैट के जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी हो के। तो रांची कैसे फैल रहा है? रांची फैल रहा है कि क्या कर रहा है, गांव घर को समेट दे रहा है। खेत खरियान टंगरा टोंगरी कहने का अर्थ होता है छोटा छोटा पहाड़ जो होता है उसको टंगरा टोंगरी कहते हैं। तो रांची जब फैल रहा है तो क्या हो रहा है, छोटा छोटा जो गांव है उसको, खेत खलियान को, टंगरा टोंगरी को, खेत ऊत को क्या कर रहा है, एकदम समेट दे रहा है, यानी कि उसको ख़त्म कर दे रहा है। किस तरह से? समुद्र कर जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी हो के। जैसे समुद्र में अगर तेल गिर जाता है पानी में तो वो पूरा फैलता है ऊपर ऊपर, 7 रंग का बन के कलरफुल होके कैसे पानी फैलता है, उसी तरह रांची फैल रहा है। और यहाँ के जो छोटे छोटे गांव है और खेत खलियान है, टंगरा है, सबको क्या कर रहा है, धीरे धीरे ख़त्म कर दे रहा है। पिछला नाप कर गांव का नक्शा और सीमान मन लुक लुकात जात है। पिछला यानी कि पिछले गांव का, पहले का जो गांव का नक्शा था और जो सीमाएं थी, लुक लुका यानी कि वो सब क्या हो जा रहा है, छिप जा रहा है और नया नक्शा तैयार हो रहा है। कल कारखाना उकर सिलखाना, बड़का बड़का आकाश में छुए तैर चंगा। जो कल कारखाना नए नए बन रहे हैं और उसका जो चिमनी है वो एकदम ऐसा ऊंचा ऊंचा है कि जैसे आकाश को छू दे रहा है। मने जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के ओगरत है। और वो चिमनी ऐसे खड़ा होते जा रहा है रांची में कि जैसे बड़ा बड़ा जो सड़क बन रहा है, चमचमाता सड़क रांची में, उस संपत्ति को, इस सड़क संपत्ति को, पूरे रांची की संपत्ति को वही चिमनी क्या कर रहा है, ओगर रहा है, यानी कि उसकी रखवाली कर रहा है। से दिन वो धुरवा जा रहे। उस दिन शंकर कहाँ गया था? धुरवा गया था। धुरवा में सुकरा ही यहाँ भेंट घाट करलक और धुरवा में वह सुकरा के यहाँ भेंट घाट किया। बात कथा करते जाड़ कर दिने सूरज छहिया लागलक तो सुकराए घर तनी भात पानी करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे जाए लागलक। तो क्या हुआ कि वह सुकरा से भेंट किया और बात कथा कहते यानी कि बातचीत करते करते, जाड़े का दिन था तो सूरज क्या हुआ, थोड़ा ढलने लगा, छाया होने लगा। तो वह सुकरा के घर थोड़ा खाना पीना करके सेक्टर 3 के तरफ गया और जगन्नाथ से भेंट करने के लिए जाने लगा। उके कौन बट से घर जाए खवी सेकर सुविस्ता तेहें सुकरा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूरब भरे जे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुँचाए। तो क्या हुआ, उसको जाने के लिए किधर से सुविधा होगा ये सोच के क्या किया, सुकरा उसको, शंकर को जगन्नाथ मंदिर के पूरब की तरफ क्या किया, एक जगह है अभी भी खाली है, उस जगह पर पहुंचा देते हैं और अगुआ रखलक और आगे कर देते हैं और उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीन पहुँचबे। और सुकरा क्या कहता है, रास्ता दिखा के कि अगर आप सीधे जाइएगा तो ठीक न्यू मार्केट के पास पहुँच जाइएगा। शंकर के तनिक हेवाल नहीं चाहे दुरुहा का डहर का ठीक थाप नहीं भेटाए तो वो चलक और अगुआलक। शंकर क्या हुआ कि शंकर तनी हेवाल नहीं, यानी कि शंकर उस रास्ता से, धुरुआ से उतना परिचित नहीं था। हेवाल का अर्थ होता है परिचित नहीं था। और वह क्या किया, उसके बताए हुए ठीक रास्ते को देखते हुए क्या किया, वह आगे की तरफ चल दिया। थोड़े दूर में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है। थोड़ी ही दूर में बहुत सारा झोपड़ा झोपड़ी था और छोटा छोटा घर जैसा था। कुली कबाड़ी मन रहे न कोनो तैर सासैत विपैत में।
और उस छोटे छोटे घर में क्या करते थे, कुली कबाड़ी लोग रहते थे। बहुत ही साशयित विपरीत में कहने का अर्थ है बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके वो वहाँ कुली कबाड़ी लोग रहते थे। घर उमना का कहब, वो तो खुंदवाव तैरनक है। घर उसको क्या कहिएगा, वो तो एक खुंदड़ी की तरफ भी नहीं है, मतलब एकदम घर जैसा वो बिल्कुल नहीं है। फाटल पटिया, थोड़े टीन कर पुरना चदरा, और काही जाही देके कोनो तैर मुड़ ढाई ढुकाए का ठाव होई ईमन में। तो वो जो छोटा छोटा घर बना था उसमें क्या था, फटा हुआ पटिया, चटाई दिया हुआ था, थोड़े टीन कर पुराना चादर। और पुराना चादर आप समझ रहे हैं चदरा होता है, तो पुराना चादर था। तो उसमें क्या था, एक पुराना चादर था, चदरा था, जो कि स्टील का पतला चदरा रहता है और किसी तरह से उसको सर ढकने के जैसा घर जैसा छोटा सा बनाया हुआ था। हिने हुने एहे मन है, इधर उधर वही लोग थे। आगे जे घर दूरा मन रहे सेकर भीत मन है, छोटे छोटे झिटकी मन भीत धंसल मन। और आगे जो घर था, घर दरवाज़ा जो था, दूरा कहते दरवाज़ा को, उसका भीत मन यानी कि उसके दीवार क्या था, छोटा छोटा दीवार था, टूटा हुआ था, छोटे छोटे झिकटी मन, झिकटी कहते हैं जो खपड़ा होता है ना, खपड़ा, उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको झिकटी कहते थे। और भीत धंसल, और दीवार क्या था, धंसा हुआ था, मतलब वो सब पुराना घर, टूटा हुआ घर था। यह लाइल आगे कोनो गाँवक डीह रही होई, और इसी जगह में पहले क्या रहा होगा, गांव का कोई एक डीह रहा होगा। गांव का डीह कहते हैं एक मुख्य स्थान जहां सब कोई रहते हैं। बारी झारी रहे हुई, पहले क्या रहा होगा, यहाँ पर बारी उरी रहा होगा, खेत बारी रहा होगा। सोचते गुनते शंकर जाए लागलक, सोचते हुए शंकर, सोचते और समझते हुए शंकर जाने लगता है। एक ठो जनाना आगे बटे दैक के हका के कहलक, बगरा उसन ना मारपीट करबई धुचुआ बाप। तो क्या हुआ, एक औरत आगे देख के क्या करती है, चिल्लाती है और क्या कहती है कि बगरा उसन ना मारपीट करबक धुचुआ बाप। वो औरत क्या कहती है कि ज़्यादा मारपीट मत कीजिएगा, वैसा ज़्यादा मारपीट मत कीजिएगा धुचुआ के पिताजी। छुआ के थापा थापी मारबे की, और बच्चा को क्या, वो क्या बोल रही है औरत कि बच्चा को थापा थापी यानी कि हाथ से थपड़ियाने बोल रही है। उकर बोली में डर मेसा रहे और अकबकियो रहे, उसका बोली में, उस औरत का बोली में क्या था, एक डर मिला हुआ था, एक डर भिना हुआ था और एक अकबकाहट, एक परेशानी था। शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ ले चंदला एकन आदमी एक ठो बरिस 10-11 तैर कर छुआ के धरले धीराते खीस में जंगल में ले गए थे। तो शंकर आगे क्या देखता है कि एक अधेड़ उम्र का चंदला आदमी जिसका सर में बाल नहीं था, एक बच्चा को 10-11 साल का बच्चा को पकड़ लेता है और गुस्सा में क्या करता है, जंगल की तरफ ले जा रहा था। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे, वो अंदाजन कितना आगे था, 30-35 हाथ आगे था। शंकर हकाए ताखलक, ए वो क्या है कि सुन। तो शंकर उसको चिल्लाता भी है कि सुनिए आप कौन है। मगर वो आदमी का सुनी, लेकिन वो आदमी क्या सुनेगा, उलट के देखलक तक नहीं। वो आदमी सुनेगा क्या, उलट के वो देखा तक नहीं। शंकर तनी एकन डेग उसरालक, मगर कि उकरे नझो नचकाते वो आदमी छुआ के लेके अब एक ठो कुरिया में ढुक जा रहे। शंकर क्या किया, थोड़ा डेग उसरालक यानी कि अपना पैर को जल्दी जल्दी चलाने लगता है, मगर उसका पहुंचते से पहले क्या किया, वो आदमी उस बच्चा को लेके एक छोटा सा झोपड़ी में घुस जाता है, घर में घुस जाता है और गोहायर से उठाओ सिहर गेलक, यानी कि गोहायर कहते हैं हो हल्ला को, आवाज़ से। तो और वह आवाज़ से वह जगह क्या हुआ, ठाव यानी कि जगह क्या हुआ, सिहर गया। उतना कन दोपहरिया, और वह दोपहर का समय उस आवाज़ से क्या हुआ, पूरा सिहर गया वो जगह। शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेलक, छुआ कर कांदे चिकरे और उकर बापक मार से। तो शंकर का मन जो था एकदम से बिलबिला गया, गुस्सा हो गया बच्चा का रोने से और आवाज़ करने से और उसके पिताजी का मार से। शंकर हकालक, बाहरहो डहर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम मार पड़ जा रहे हैं। शंकर आवाज़ देता है और बाहर से भी चिल्लाता है शंकर, लेकिन तब तक उस बच्चे को बेदम यानी कि बहुत ज़्यादा मार पड़ चुका था। तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बंधवा अहिर मन नहात धोआत रहें, सेके हकालक शंकर। अरे आप लोग देखिए ना, क्या हुआ, थोड़े ही दूर में
भैंस बंधवा लोग यानी कि अहिर लोग क्या था, नहा धो रहा था। तो शंकर वो लोग को बुलाता है और कहता है कि आप लोग देखिए ना, ये अपने बच्चे को मार रहा है। एक झन मन में कूद गेलक और भीतरे से मुड़ फाटल छुआ के निकलाते आलक, लारू पाथू लहू में नहाल। तो वही अहिर लोग में से एक आदमी दौड़ के आया और अंदर गया घर का और एक उस बच्चा को निकालता है जिसका मुड़ फाटल यानी कि सर फट गया था और लहू लुहान था यानी कि लहू से पूरा नहाया हुआ था। लारू पाथू मतलब एकदम कमज़ोर बेहोशी जैसा था। शंकर के बुझालक उकर नज़र केंद्रत है, उकर होश बेड़ात है। शंकर को ऐसा लगा कि वो खून से लथपथ बच्चा को देख के कि उसका नज़र अब घूम रहा है, नज़र चिंदरत है यानी कि घूम रहा है और उकर होश बेड़ात है और उसका होश जो है खराब हो रहा है, उसका होश उड़ रहा है। तब तक देखलक भीतरे से वह अधेड़ आदमी निकलत है। उसके बाद क्या देखता है शंकर कि अंदर से वही अधेड़ आदमी बाहर निकलता है। अब उकर खींच कर ठाव में डर और शोक अफसोस चेहरा के ढापले रहे। अब जब वही अधेड़ आदमी जब अंदर से निकल रहा था तो अब उसका चेहरा में क्या था, गुस्सा, खीस यानी कि गुस्सा के जगह में क्या था, डर था और शोक था, शोक यानी कि शोक, अफसोस चेहरा के ढापले रहे और उसका चेहरा में क्या था, अफसोस अब नज़र आ रहा था क्योंकि उसका गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। शंकर चिन्हक वो पोढ़ा रहे, शंकर पहचानता है कि वह पोढ़ा था, लेकिन शंकर कर खड़ा रहे हिवाय निपुरलक, खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे। शंकर उस आदमी को पहचान लेता है कि वह पोढ़ा था, लेकिन शंकर कर खड़ा रहे हिवाय निपुरलक, हिवाय कहते हैं हिम्मत को। तो शंकर का वहाँ पास खड़ा रहने का हिम्मत नहीं पूरा होता है। खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत डाँड़ गेलक, कोनो काम धंधा का ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम करके माड़ भात देबो करो ना, मूला की भाफल कंधा तहे मोर जीवन के हल्काइन कर देलक। तो क्या हुआ, शंकर क्या कहने का सुनता है उस पोढ़ा को कि क्या बोल रहा है वो पोढ़ा कि एक तो खेत डाँड़ जो था वो सब भी चला गया। कहाँ चला गया, ये जो यहाँ पर जो रांची का जो फैला, रांची फैला और कल कारखाने लगे, उसी में बोल रहा है वो पोढ़ा कि मेरा खेत डाँड़ भी चला गया और काम धंधा का कोई ठिकान नहीं है और कूली काम करके किसी तरह से माड़ भात ये लोग को पूरा करते हैं, लेकिन ये लोग तो भाफल कांदा के जैसा मेरा जीवन को क्या कर दिया है, परेशान कर दिया है। भाफल कांदा के लिए मेरा जीवन को क्या कर दिया है, हल्काइन कर दिलक यानी कि परेशान कर दिया है। और सुनलक शंकर खाले भाफल कांदा, और शंकर क्या सुनता है उसके मुंह से कि खाले भाफल कांदा यानी कि लो मिला भाफल कांदा। तो मतलब कहने का अर्थ है कि वो बच्चा कांदा के लिए जिद कर रहा था तो उसका बाप जो गरीबी की हालत में था उसको बहुत मार पीट देता है और बाद में अफसोस भी करता है। सहे ठहर के सभे खावा भाफल कांदा, और उसके अंदर में, उस आदमी के अंदर में गुस्सा था। ये रांची का जो बदलाव हुआ था उसको गुस्सा था, खेत बाड़ी सब लूट गया था, तो वो रुक के सभी को बोलता है कि लो सबको ही खाओ भाफल कांदा, क्योंकि खेत डाँड़ तो सब बिक गया है, काम उम कुछ है नहीं। शंकर कर मन में होलक जे बेरा उ रसियन होटल जगन दूधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे। शंकर का मन में हुआ कि जब वह रसियन होटल के जगह में क्या दूधिया बाती यानी कि दूधिया रोशनी के नीचे चिकचिकाल यानी कि एकदम चिकना सड़क में शाम के समय पार हो रहा था, जैसे इतना ठाट बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है। तो शंकर क्या सोचने लगता है जब वह रसियन होटल के दूधिया रोशनी के नीचे चमचमाती सड़क में जब पार होने लगता है तो उसके मन में एक सवाल आता है कि इतना रंग है रांची का, इतना रंग हो गया, इतना विकास हो गया, इतना नए नए कल कारखाने बने, लेकिन इन सभी बातों में कहीं ना कहीं जगह कोई दोष है, कहीं ना कहीं समाज में एक घाव है जिसके चलते धुचुआ के भाफल कांदा तलुक नहीं भेटाए। कहीं ना कहीं समाज में कोई कमी है जिसके चलते उस धुचुआ, उस बच्चे को एक कांदा भी नहीं मिलता है, इतना गरीबी है। थोड़े दिन आगे एक ठो मंत्री कहत रहे, दो वी हैव प्लेजेड फॉर सोशलिज्म, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। तो क्या कह रहा है कि एक मंत्री को कुछ दिन बाद क्या शंकर बोलते हुए सुनता है कि यद्यपि हमने समाजवाद के लिए शपथ ली है, मगर दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हम लोग लाइन या सीमा से आगे नहीं बढ़ सके हैं। केकरो से कही शंकर, का कही के सुनी,
सेत है ई बात के केकरो से नहीं कही। तो कौन सा बात था जो शंकर को अंदर ही अंदर घायल कर रहा था, अंदर ही अंदर जला रहा था? यही वाला घटना जो था जो कि शंकर को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। लेकिन वह शंकर इस बात को किसी से नहीं कहता है। कहानी का आप अर्थ समझ गए होंगे कि शंकर किसी से इस बात को नहीं कहता। वह चाहता तो उसको फंसा सकता था, लेकिन वह चाह के भी, सब कुछ जानते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहता है, और कहने से भी इसका कोई हल नहीं होता। तो ऐसे हुआ था इस कहानी का अंत। कहानी बहुत ही अच्छा है, मार्मिक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नागपुरी से रिलेटेड सारे क्लास कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।